ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में एक तरफ तो सिहान ज़िक्रिया का काम तमाम करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ लाला मेहरबानों की शादी अपने आदमी से करवाने वाला है। तो किस तरह से सिहान मेहरबानों की शादी रुकवाएगा और किस तरह से वो ये पता लगवाएगा कि मेरे बाप को कत्ल करवाने के पीछे ज़िक्रिया की ही गहनौनी हरकत थी। तो क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में जानेंगे छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ज़िक्रिया अब रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो लाला के पास तोहफा लेकर जाएगा और उससे पेश करेगा। लाला से कहेगा, लाला अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सिहान को यकीन दिला दिया है कि मेरा तुम्हारे साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सिहान को मेरी बात पर यकीन हो चुका है। सलाम है आपको, आपने वक्त पर मुझे गोली मार के सिहान के शक से दूर रखा, लेकिन अब वक्त आ चुका है सिहान को खत्म करने का। लाला अब अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा इंतकाम पूरा होने वाला है। लेकिन ज़िक्रिया ये नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इल्हाम जब सिहान के पास आएगी तो वो सिहान से कहेगी, सिहान तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप को किसने कत्ल किया होगा? लाला ने तो तुम्हारे बाप को खत्म किया है, लेकिन गाजी यूसुफ को वहां कौन ले गया था? तो जिस पर सिहान इल्हाम को बताएगा कि मुझे लगता है कि ये हमारे किसी जानने वाले का ही काम है, कोई है ऐसा जो यहाँ रहकर लाला को सारी खबरें दे रहा है। तभी वहां पर ज़िक्रिया आएगा। वो इल्हाम और सिहान से कहेगा कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं सर को बचाना चाहता था, लेकिन लाला ने मुझ पर गोली चला दी और मैं सर को नहीं बचा सका। तो जिस पर सिहान ज़िक्रिया से कहेगा, ज़िक्रिया जब कोई किसी से ये कहे ना कि वो उस पर बेवजह बहुत भरोसा करता है, तो दरअसल वो उस पर भरोसा नहीं करता, वो उससे झूठ बोल रहा होता है। ये सुनकर ज़िक्रिया हैरान होकर सिहान से कहेगा, सिहान बाबा आपको लगता है कि गाजी यूसुफ को मरवाने के पीछे मेरा हाथ है, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो जिस पर सिहान बात को टाल देगा और वो ज़िक्रिया से कहेगा कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ज़िक्रिया वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सिहान के कहने पर वो पुलिस ऑफिसर लाला के आदमियों को लालच देकर सारा सच उगलवा लेगा। लाला के आदमी पुलिस ऑफिसर को बताएंगे कि लाला बहुत शातिर है, वो मेहरबानों की शादी अपने नौकर से करवाने वाला है, यहाँ तक कि गाजी यूसुफ को मरवाने के पीछे भी लाला का ही हाथ है और ज़िक्रिया लाला के साथ मिला हुआ है। जब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से सारे सबूत इकट्ठे करेगा तो आकर सिहान को बताएगा। सच सुनकर सिहान के पांव तले से जमीन ही निकल जाएगी। वो फौरन घर वापस आएगा और ज़िक्रिया से कहेगा, ज़िक्रिया अभी मेरे कमरे में आओ। ज़िक्रिया जब सिहान के साथ कमरे में आएगा तो सिहान ज़िक्रिया से कहेगा कि तुम मुझे सच बताओ, लाला से कितने पैसे लिए हैं मेरे डैड को मरवाने के पीछे? ये सुनकर ज़िक्रिया चौंक जाएगा और वो सिहान से कहेगा, नहीं सिहान बाबा, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं तो लाला के साथ नहीं मिला हुआ। ये सुनकर सिहान मुस्कुरा देगा और ज़िक्रिया से कहेगा, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, अब सच बताओ कि मेरे बाप को क्यों मरवाया तुमने? तो तभी ज़िक्रिया अपनी असलियत दिखा देगा और सिहान से कहेगा कि अच्छा तो आप सच जान चुके हैं, मैं भी ज्यादा देर आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तभी वो अपनी गन निकालेगा और सिहान की तरफ तान के खड़ा हो जाएगा और वो सिहान से कहेगा, वो क्या है ना कि हमारे धंधे का एक बड़ा गंदा असूल है, जिसको हम पर शक हो जाए हम उसको मार देते हैं। वैसे तुम बड़े चालाक निकले, मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरी बात पर यकीन कर बैठे हो। ये सुनकर सिहान ज़िक्रिया की तरफ गन तानेगा और ज़िक्रिया से कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया। तभी वो गुस्से में ज़िक्रिया से कहेगा कि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं और इस कहानी का बादशाह मैं हूँ, ज़िक्रिया तुम नहीं। लेकिन ज़िक्रिया वहीं पर सिहान पर गन चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़िक्रिया की गन में गोलियां मौजूद नहीं होंगी। तभी सिहान ज़िक्रिया पर गोली चलाएगा और ज़िक्रिया की मौत हो जाएगी। तो वहीं लाला अपनी बेगम के कहने पर रानिया की शादी अपने नौकर टकलू से करवा रहा होगा। लाला का नौकर भी ये खबर सुनकर हैरान होगा और वो लाला से कहेगा कि मैं रानिया से निकाह नहीं करूंगा, आप मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। तो जिस पर लाला अपने नौकर से कहेगा कि तुम्हारा निकाह रानिया से आज ही होगा, तुम पूरी हवेली को सजा दो, तुम्हारा निकाह रानिया से हो रहा है मतलब हो रहा है, मैं इनकार सुनना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही लाला की बेगम रानिया को ये खबर सुनाएगी तो रानिया उसके सामने हाथ जोड़ेगी और उसे कहेगी कि मुझे और मेरे भाई पर ये जुल्म ना करें, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। लेकिन लाला की बेगम रानिया की कोई भी बात नहीं सुनेगी। जैसे ही ये खबर सिहान को मालूम होगी तो सिहान पुलिस ऑफिसर के साथ और अपने गार्ड्स के साथ वहीं पर पहुंच जाएगा और रानिया और वजीर को वहां से छुड़वाकर वापस ले आएगा और तब लाला की बेगम की शक्ल देखने वाली होगी। ड्रामे की कहानी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो कौन कौन कर रहा है नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।